ये हमारी एमपी जीके एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर है जिसमें हम एमपी की इंडस्ट्रीज के एमसीक्यूज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एमपी पहली सदी ईसवी पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? चार ऑप्शन: भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ओरछा। सही उत्तर की बात की जाए तो उज्जैन इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन के लिए देखें, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और ईसवी पूर्व तीसरी से पहली सदी के दौरान मध्य भारत की सत्ता की अगर बात की जाए तो उसमें शुंग, कुषाण, सातवाहन स्थानीय राजवंशों के बीच संघर्ष होता रहा। ईसवी पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। मैप में अगर देखें तो ये आपका उज्जैन, जो पुराना नाम अवंती के नाम से जाना जाता था, यही मध्य प्रदेश में पहली शताब्दी में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन: इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन। भोपाल इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो भेल की स्थापना 1964 में भारत में भारी विद्युत उपकरण उद्योग की शुरुआत करते हुए की गई थी। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड का 1974 में BHEL में विलय कर दिया गया था। जब इसे 1964 में स्थापित किया गया था तो भेल की परिकल्पना सोवियत संघ की सहायता से तकनीकी मदद से एक सादे विनिर्माण सार्वजनिक उपक्रम में की गई थी। 1991 में भेल को एक सार्वजनिक कंपनी में बदला गया। ठीक है। और केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भेल और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान रहे, महारत्न फर्म उन सरकारी कंपनियों को कहा जाता है जो सरकार की सहायता लिए बिना 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के निर्णय लेने की क्षमता रखती हो। दूसरी ओर नवरत्न दर्जे वाली कंपनियों की फर्म की क्षमता 1,000 करोड़ रुपए तक की स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, जर्मनी, जापान। तो सोवियत संघ जो है इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन में देखने जाए तो भिलाई इस्पात संयंत्र BSP भारत के छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जाए, भिलाई में स्थित इस्पात का एक कारखाना है। भारत का पहला इस्पात कारखाना या उत्पाद संयंत्र कहा जा सकता है। मुख्यतः यह रेलों का उत्पादन करता है। इसकी स्थापना सन 1955 में USSR वर्तमान रूस की मदद से की गई थी। छत्तीसगढ़ भिलाई संयंत्र, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। रूस के बारे में देख लें, इसकी राजधानी मास्को है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में इस राष्ट्रपति की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राजगढ़, दमोह, सागर और रायसेन। तो सही उत्तर की बात की जाए तो सागर इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन में चलें तो बिना रिफाइनरी या मध्य प्रदेश राज्य के बीना तहसील स्थित एक तेल रिफाइनरी है। बीना में भी ध्यान रखें, बीना तहसील में गांव है आगासोत। आगासोत गांव में इसकी स्थापना की गई है। इसका स्वामित्व संचालन भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो BPCL आपका है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी। इसके लिए जो कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है वो ओमान की सहायता से की जाती है, अर्थात कच्चा तेल जो है पेट्रोलियम का वो ओमान गल्फ कंट्री से आपका आयात होता है। बिना तेल शोधक कारखाने की स्थापना 11 मई 2011 में की गई थी। 6 मिलियन टन की इसकी वार्षिक क्षमता थी और इसके साथ इसे चालू किया जाया था। वर्ष 2018 में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 7.8 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नागदा, दूसरा आपका विजयपुर, सिंगरौली और चौथा गुना। तो सही उत्तर की बात की जाए विजयपुर, जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर आपका एनएफएल का कारखाना है। डिस्क्रिप्शन में चलें, एनएफएल की स्थापना अगर बात की जाए तो 23 अगस्त 1974 में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई थी। भारत सरकार ने 1984 में एनएफएल कंपनी को मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में स्थापित किया था। 7,26,000 टन यूरिया की क्षमता के साथ ये देश की पहली अंतर्देशीय गैस आधारित उर्वरक परियोजना को निष्पादित करने का काम सौंपा हुआ और 1 जुलाई 1988 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। विजयपुर गुना जिले में स्थित है और यह आगरा बॉम्बे रोड या एबी रोड भी कहा जाता है या एनएच थर्ड नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना किस जगह की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका कैमूर, दूसरा मैहर, सतना, बानमोर, मुरैना, अमजेरा, धार। तो सही उत्तर की बात की जाए तो कैमूर, जो कि कटनी में पड़ेगा, वो अपना राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें तो वर्ष 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट संयंत्र कटनी जिले के इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो 1914 में मध्य प्रदेश में कटनी में स्थापित किया गया था। उसके बाद दूसरे संयंत्र की बात करें तो बानमोर, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपका, सीमेंट संयंत्र की स्थापना हुई थी 1922 और 23 में। यह सीमेंट कंपनी एसीसी कंपनी इस सीमेंट प्लांट था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। फिर कैमूर में ही सीमेंट संयंत्र और सतना में सीमेंट संयंत्र की अगर बात की जाए तो वो 23 और 59 में स्थापित किए थे। वर्तमान राज्य में अगर बात करें तो जो सीमेंट चूना क्षेत्र है, कैमूर, सतना, मैहर और नीमच इत्यादि क्षेत्रों में मिलाकर कुल 23 सीमेंट प्लांट वर्तमान में आपके चालू हैं जिनमें सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत की ओर बात कर ली जाए तो भारत में प्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1904 में हुई थी, जो कि गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था। परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में ही चेन्नई में स्थित कारखाने में प्रारंभ हुआ था। हालांकि यह सफल नहीं हुआ। वर्ष 1912 और 13 की बात की जाए तो पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई थी। वर्तमान में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका भारत देश ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और इजराइल। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। डिस्क्रिप्शन में चलें तो भारत में अपनी पहली निजी विश्व स्तरीय हथियार उत्पादन इकाई मध्य प्रदेश के भिंड के मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है उसमें स्थापित की गई। यह सुविधा इजराइल हथियार उद्योग और भारतीय रक्षा कंपनी पुंज लॉयड रक्षा प्रणाली के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की गई है। कारखाने में एसआर राइफल, X95 एसआर राइफल, गैलील स्नाइपर, टेवर एसआर राइफल, नेगेव लाइट मशीन गन और अन्य हथियारों का उत्पादन किया जाएगा। 4 मई 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस इकाई की उद्घाटन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है या किस जिले में स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है नीमच, मंदसौर, धार और रतलाम। सही उत्तर की ओर बात करें तो नीमच में आपका इलेक्ट्रोलाइट फैक्ट्री का कारखाना स्थापित है। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें। भारत का जो दूसरा अफीम के प्रसंस्करण अल्कलाइट के निर्माण का संयंत्र मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। नीमच अफीम फैक्ट्री का उद्घाटन दिनांक 1 अप्रैल 1935 को हुआ। एल्कलाइट कार्यों की शुरुआत दिनांक 6 अक्टूबर 1976 से की गई थी। गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलाइट फैक्ट्रीज
एक भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संगठन समग्र पर्यवेक्षण वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राजस्व विभाग के दायरे में आता है। इस संगठन के अंतर्गत 2 कारखाने भारत में हैं, जिसमें पहला आपका है गाजीपुर, यूपी में पड़ता है, सरकारी अफीम फैक्ट्री, और एल्कलाइड वर्क्स नीमच, एमपी में पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिलों की बात की जाए तो मंदसौर, नीमच और कुछ रतलाम क्षेत्र भी आपका अफीम का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश के मंडीदीप जो कि औद्योगिक क्षेत्र है में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, जापान और अमेरिका और फ्रांस। तो सही उत्तर की बात की जाए तो जापान इसका सही उत्तर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चले। ऑप्टिकल फाइबर उद्योग मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें स्थापित किया गया है। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि भारत में अपनी तरह का एक उद्योग है। जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर में साइंस पे क्वेश्चन बन सकता है। टेलीफोनिक सिग्नल, इंटरनेट सिग्नल, केबल टीवी सिग्नल, अन्य सिग्नलिंग मीडिया को प्रसारित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। ध्यान रखा जाए, नरेंद्र सिंह कपानी, जन्म जिनका 31 अक्टूबर 1926 को मोगा पंजाब में हुआ था, भारत में, एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। 1970 में मंडीदीप में औद्योगिक नगरी अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है इसमें इस्पात, सीमेंट, हथियार और गोला बारूद, और चौथा न्यूज प्रिंट। तो सही उत्तर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपा नगर न्यूज प्रिंट पेपर मिल का उत्पादन किया जाता है। इसमें यह अखबारी कागज का उत्पादन होता है। डिस्क्रिप्शन की ओर चले तो नेपा नगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक टाउन है। नेपा नगर अपनी न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपा मिल्स लिमिटेड या पहले द नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके लिए ही यह प्रसिद्ध है। नेपा मिल एशिया की पहली पेपर मिल है जिसका उद्घाटन 26 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और उत्पादन जो था 1956 में प्रारंभ हुआ था। 30,000 टन पर एनम की क्षमता के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखा जाए, कच्चे माल के तौर पर जो पेपर का उत्पादन होता है उसमें सलाई की लकड़ी के साथ बांस की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, जो नेपा नगर के आसपास के जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर की बात की जाए तो 1965 इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIEL 1934 में निर्मित एक विधिक निर्माण कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC भारत में निवेश करने वाली पहली अमेरिकी कंपनियों में से एक बन गई जब UCC ने 1934 में UCIEL में शेयर हासिल किए। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल संयंत्र 1969 में स्थापित किया गया था और 1979 में उत्पादन सुविधा में शुरुआत हुई थी। संयंत्र में देश में कृषि क्षेत्र में मदद के लिए उपयोगी कीटनाशकों का उत्पादन इसमें किया जाने लग गया। ठीक है। भोपाल शहर में 2 या 3 दिसंबर की बात की जाए, वर्ष 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी जो कि इतिहास में एक काला दिन माना जाता है। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी उसमें कारखाने में से मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट नेम MIC या मिग गैस के नाम से भी जाना जाता है, एक जहरीली गैस का रिसाव हो चुका था, जिसके कारण जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था, जिससे लगभग आसपास के क्षेत्र के 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और इस पर एक फिल्म भी बनी गई है, अ प्रे और रेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं?
ऑप्शन है सोहागपुर, रीवा, गुना और बालाघाट। सोहागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुहागपुर मुख्यतः शहडोल में पड़ेगा। कोल बेड मीथेन गैस गैर परंपरागत ऊर्जा का एक नया स्रोत है। मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर जिलों में कोल बेड मीथेन गैस के भंडार मिलते हैं। रिलायंस ने जो है सोहागपुर कोल बेड मीथेन कोयला भंडार से निकलने वाली गैस पर जो है दैनिक 8.2 लाख घन मीटर गैस के लिए बोली आमंत्रित की गई थी, जिसमें इसका रिलायंस का नंबर लगा है। सीबीएम कोल बेड मिश्रण प्राकृतिक गैस है जो कोयले की खदानों के अंदर कोयला भंडार में पाए जाते हैं। इसमें 90 से 95% तक मीथेन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश के पीथमपुर के नाम से किस स्थान को या किस शहर को जाना जाता है, या मध्य प्रदेश के पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्रॉइट, शिक्षा का केंद्र, भारत का लौह शहर या भारत का सौर शहर? इसे भारत के डेट्रॉइट या डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे प्रश्न में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। यह मध्य प्रदेश के डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन की ओर चले तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि यह इसमें बड़ी संख्या में गाड़ी निर्माण का उद्योग लगे हुए हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी घोषित किया गया है। डेट्रॉइट की बात करें तो यह एक अमेरिका का शहर है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्र के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जहाँ पे मुख्य तौर से बड़ी कार निर्माता कंपनियां जनरल मोटर्स, पयाब, फिएट, क्रिसलर आदि का निर्माण होता था। भारत के डेट्रॉइट की बात की जाए तो भारत के डेट्रॉइट के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। चेन्नई में फोर्ड, हुंडई, निसान, रेनॉल्ट, डेटसन, रॉयल एनफील्ड आदि जैसी प्रमुख कार निर्माता कंपनियां हैं। ये ऑटोमोबाइल निर्माण का केंद्र है। भारत सरकार की दिल्ली और मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं या कौन से जिले इस पर आते हैं? पहला ऑप्शन इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम और चौथा उपयुक्त सभी। तो आंसर की बात की जाए तो उपयुक्त सभी जिले इस कॉरिडोर में आपके शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन में चलें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विकास विशाल परियोजनाओं में से एक है। यह 7 राज्यों से गुजर रहा है, जिसमें दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैप में भी देख सकते हैं अपन, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिले इसमें शामिल होकर जाएगा, जिसमें से इनसे गुजरेगा। यह कुल 2700 किलोमीटर में फैला आपका गलियारा है, जिसमें कुछ पॉइंट बनाए गए हैं या नोड बनाए गए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 4 नोड पड़ेंगे। नोड 21 जिसमें नीमच और नया गांव का औद्योगिक इलाका शामिल होगा। नोट 22 की बात की जाए सचपुर देवास औद्योगिक इलाका आएगा। नोट 23 की बात की जाए रतलाम नागदा निवेश क्षेत्र आ जाएगा। और नोट 24 की बात करें तो पीथमपुर धार आदि क्षेत्र इस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में आएंगे।